सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ आयुष अग्रवाल। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे यार रामजस कॉलेज के बारे में। तो एक छोटा सा ट्राई किया है कि यार रामजस कॉलेज का एक स्टूडेंट है, मेरा दोस्त है, तो उससे हम पूछ रहे होंगे काफ़ी सारी चीज़ें। एक लिस्ट तैयार कर रखी है रामजस कॉलेज के बारे में कि मतलब लिस्ट दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे फ्लैश भी हो रही होगी पूरी लिस्ट जो भी हम पूछेंगे उससे। और ये लिस्ट बना रखी है। और इस वीडियो का यार ये पहला पार्ट है क्योंकि सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगी यार, काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है। तो मैं बता देता हूँ पढ़ के एक बार क्या क्या पूछेंगे हम। कि यार बेसिक से सवाल हैं थोड़े से कि लोकेशन क्या है, मैं मतलब बता देता हूँ। नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है काफ़ी। और मेट्रो आसपास की क्या है, घूमने का एरिया क्या रहता है आसपास, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कॉलेज का, क्लासरूम वगैरह कैसे बने हुए हैं, एसी है नहीं है, फैकल्टी कैसी है, फैकल्टी का बिहेवियर क्या रहता है स्टूडेंट्स के प्रति, और सीनियर से इंटरेक्शन कैसा रहता है, एकेडमिक करिकुलम कैसा है, कौन कौन से कोर्सेज मिलते हैं स्टूडेंट्स को ऑप्ट करने के लिए। और इसके अलावा बात करेंगे यार कि फ्री टाइम मिलता है नहीं मिलता है कॉलेज की स्टडीज़ के अलावा, अगर हमें कुछ और करना हो तो उसका फ्री टाइम हमारे पास अवेलेबल होता है या नहीं। और इसके साथ इस वीडियो में बात करेंगे यार सीनियर्स के साथ कैसा इंटरेक्शन रहता है शुरुआत में, मतलब रैगिंग वगैरह का क्या सीन रहता है कॉलेज में, ठीक है। तो और अगले वीडियो की लिस्ट भी यहाँ फ्लैश हो रही होगी, उसमें हम बात करेंगे यार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ क्या हैं कॉलेज की, क्लब्स एंड सोसाइटीज़ वगैरह, और फेस्ट एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं दूसरे कॉलेज के साथ, जो भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह में बच्चे पार्ट लेते हैं, और कैंटीन्स कैसी हैं कॉलेज की। और मेन बात हॉस्टल की बात हम अगले पार्ट में करेंगे। हॉस्टल यार काफ़ी एक मेन पार्ट रहता है, जो भी बच्चे वहाँ रहने वाले होते हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए। हॉस्टल कैसा है, मेस कैसी है, आसपास के आउटडोर एरियाज़ कैसे हैं घूमने के लिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे रामेंद्र से। और इसके अलावा इलेक्शंस का क्या सीन रहता है वो हम इसी वीडियो में कवर कर रहे होंगे। और अगली वीडियो में प्लेसमेंट से रिलेटेड भी चीज़ें आ रही होंगी कि आगे क्या सीन रहता है, जो भी कॉलेज ख़त्म करते हैं बच्चे, मतलब जब भी ग्रेजुएशन बच्चों की फ़िनिश होती है तो उसके बाद का क्या सीन रहता है, प्लेसमेंट्स वगैरह कैसी लगती हैं इसमें, ठीक है। तो एंड तक देख लेना यार वीडियो। और बाकी अब शुरू करते हैं। हाँ तो यार हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं रामेंद्र कुमार, जो रामजस कॉलेज के स्टूडेंट है, अब सेकेंड ईयर में आ चुके हैं। और इन्हीं से आज सब कुछ पूछ लेंगे यार रामजस कॉलेज के बारे में। एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार कर रखी है, सब कुछ आज पूछ लेंगे इन्हीं से। और रामेंद्र भाई थोड़ा सा इंट्रो दे देना। और मैं तो रामेंद्र कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज से बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स कर रहा हूँ। मैं सेकंड ईयर में हूँ और अभी थर्ड सेमेस्टर चल रहा है। हाँ तो यार रामजस कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसकी रैंकिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो उसका नाम, जैसे हिंदू कॉलेज का लेते हैं नाम हंसराज हिंदू और किरोरीमल, तो इसी के आसपास रामजस कॉलेज का भी काफ़ी नाम है। तो इसलिए आज रामजस कॉलेज का थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पूछ लेंगे आज रामेंद्र से। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन यार ये है कि मतलब जो रामजस कॉलेज की जो लोकेशन है वो क्या है दिल्ली में। लोकेशन वैसे तो अपना न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, या ओल्ड दिल्ली कह सकते हैं क्योंकि न्यू दिल्ली तो बाद में पड़ता है, तो लगभग 30-35 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से। बाकी मेट्रो तो है ही बढ़िया, यूनिवर्सिटी एनक्लेव है, यहाँ पे विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है, बिल्कुल उससे मिलता हुआ ही है। मेट्रो स्टेशन से उतरते ही हम अपना यूनिवर्सिटी कैंपस में एरिया में आ जाएंगे पूरा। वहाँ पे सारे कॉलेजों की शुरुआत हो जाती है वहीं से, मतलब मेट्रो से उतरते ही हमारे। और हाँ बाकी और सारे डिपार्टमेंट्स भी हैं नॉर्थ कैंपस में। हाँ नॉर्थ कैंपस पूरा, ठीक है यार। हाँ नॉर्थ कैंपस में सारे एकदम टॉप के कॉलेजेस लोकेटेड हैं यार, वैसे भी दिल्ली के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। हाँ और कह सकते हैं बिल्कुल। गूगल मैप्स पे भी देखा था यार मैंने, तो रामजस कॉलेज इन सब के बीच में आता है। हिंदू है आसपास, हंसराज भी है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स भी है, दौलत राम कॉलेज भी है। तो ये सब आसपास में ही है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है ये सारे आपस में।
सारे वॉकिंग डिस्टेंस में हैं। किरोड़ीमल और हंसराज के तो सामने होके मतलब आना जाना होता है उसके साथ। तो मेरा तो पर्सनली बोलूँ तो सारे कॉलेज, जैसे सेंट स्टीफेंस है और गर्ल्स कॉलेज भी हैं 2-4 उन्हीं के बिल्कुल आसपास। हाँ हाँ हाँ, सेंट स्टीफेंस का नाम लेना भूल गया था मैं, वो भी मतलब काफ़ी अच्छा कॉलेज है। हाँ, और काफ़ी अच्छा है। नियरेस्ट मेट्रो तो बता ही दिया, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है। अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रामजस कॉलेज जैसे है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? इसके 2-3 फेजेज हैं। एक तो हमारी नई बिल्डिंग बनी हुई है अभी, इसको शायद 4-5 साल ही हुए होंगे मेरे हिसाब से। 5 फ्लोर हैं उसमें और पूरा लिफ्ट है सब में लगी हुई। और एक पुरानी बिल्डिंग है, एक नहीं 2 कह सकते हैं क्योंकि वो थोड़ी कंबाइंड कर दी है, पहले नहीं थी। पहले 2 अलग अलग बिल्डिंग थी छोटी छोटी, 2nd फ्लोर तक। तो पुरानी बिल्डिंग्स में भी हैं, पर जैसे हमारे जो साइंस के कोर्सेज हैं उनकी ज़्यादातर क्लासेस इधर ही लगती हैं नई बिल्डिंग में। तो कोई अच्छा, मतलब बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब अच्छा है इसका? बहुत ही बेहतरीन है। और जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें स्टेयरकेस क्लासरूम्स हैं और जो नई बिल्डिंग है उसमें पूरा एक ही लेवल है सीट्स का। अच्छा, बढ़िया। और इंफ्रास्ट्रक्चर की और बात करें तो बाकी क्लासरूम्स वगैरह में एसी है? एसी तो नहीं है, एसी नहीं है किसी में भी, शायद जहाँ तक मैंने देखा है किसी में तो नहीं है। ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी वगैरह सब कैसे बने हुए हैं? सब एकदम बढ़िया है? एकदम बढ़िया है। ऑडिटोरियम तो काफ़ी बड़ा है, मेरे हिसाब से शायद 250-300 सीट्स का होगा, बल्कि ज़्यादा ही होगा, इससे कम तो नहीं होगा। और एरिया भी इसका ठीक ठाक है और मिडल में है, बिल्कुल कॉलेज के मिडल में लोकेटेड है एकदम वो। सारे मतलब उसके सारे तरफ रोड ही रोड हैं और लाइब्रेरी है बिल्कुल पास में ही। लाइब्रेरी भी अच्छी है, बस एयर कंडीशन नहीं है, पर अवेलेबल जो होनी चाहिए चीज़ें ज़रूरत की वो सब हैं। अच्छा, सही है। बाकी सैनिटाइजेशन और वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इसका तो कोई इशू नहीं है, एकदम बढ़िया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो ये खास बात होती है, सारा इसका तो कोई इशू नहीं है। हाँ, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ और रिलेटेड कुछ बताना हो एक्स्ट्रा में? हाँ, और हमारे जैसे पार्क्स भी हैं, अगर चिल मारना है फ्री टाइम में, क्लासेस के बीच में जो गैप मिलता है उसमें, तो हम उसमें जा सकते हैं। 4 पार्क हैं, 4 तो अंदर ही हैं जो लोकेटेड हैं बिल्डिंग के अंदर, और बिल्डिंग के बाहर हैं 2-3 पार्क, तो हम उसमें बैठ सकते हैं आराम से। और ग्राउंड भी है खेलने के लिए। सही है, बढ़िया। हाँ, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यार। अगला क्वेश्चन हमारा वो आता है कि मतलब फैकल्टी कैसी है यहाँ की, जो भी क्वालिफाइड है अच्छे से, और उनका बिहेवियर क्या रहता है टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स? बिहेवियर कैसा है फैकल्टी का? हाँ, वैसे फैकल्टी तो मोस्ट ऑफ द PhDs हैं मैंने जहाँ तक, और कुछ IIT से भी हैं प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं। वैसे तो ज़्यादातर मतलब PhDs हैं ज़्यादातर, नॉर्मली कुछ होते हैं जो प्राइवेट बेसिस पे रखते हैं, वो फर्स्ट ईयर को ही देते हैं। वैसे सेकंड ईयर में तो सारे PhDs हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो मतलब प्राइवेटली रखा गया हो। और बात करें टीचर्स की, नेचर तो उनका बिल्कुल वैसे तो डिपेंड करता है स्टूडेंट टीचर दोनों के इंटरेक्शन पे, कनेक्शन पे, पर हाँ नॉर्मली बोलते हैं, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है कि तुमसे चिढ़ना है वगैरह वगैरह, ये सब बातें बनाने की होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मली जैसे सारे सबके साथ बिहेव करेंगे वैसे ही तुम्हारे साथ भी करेंगे। अच्छा, सही है, मतलब ठीक है, माहौल काफ़ी सही है। हाँ, बहुत ठीक माहौल है। और वैसे भी डिसिप्लिन का तो काफ़ी मायने रखता है इसमें। अगर लड़ाई वड़ाई होती है, वैसे लड़ाइयाँ तो होती हैं, तो पर इसका कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी टीचर वाली होती है, इससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सही है। और बाकी अगला क्वेश्चन आ जाता है यार, मतलब एकेडमिक करिकुलम वगैरह कैसा है? ज़्यादा हार्ड तो नहीं है? और वर्कलोड वगैरह ठीक है? मतलब वर्कलोड में इस टाइप से पूछना चाह रहा था कि जैसे हमें जैसे अपना कुछ और करना हो, थोड़ा हमारा इंटरेस्ट और किसी चीज़ में भी जा रहा हो, तो हम अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हैं, या फिर जो भी हमें करना हो, जैसे एक्स्ट्रा टाइप में कुछ साइड हसल्स होती हैं हमारी, तो उसमें उसको पूरा करने के लिए काफ़ी टाइम मिलता है। फ्री टाइम तो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ ये ज़रूर है, अगर
कि तुम्हारी क्लासेस ख़त्म होती हैं तो तुम उसके बाद उधर जा सकते हो, पर ऐसा है कि अगर तुम क्लासेस में नहीं जा रहे हो और सारा टाइम उधर दे रहे हो, मतलब दूसरे और कॉलेज में और काम में, तो तुम्हें यहाँ फिर टीचर दिक्कत करेंगे, क्योंकि टीचर्स को चाहिए कि रेगुलर स्टूडेंट आए क्लास में, जिसको मतलब उन्हें लगता है कि वो पढ़ने वाला है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कॉलेज में आना तो मस्ट है, मतलब क्लास में आना तो मस्ट है। अगर तुम उधर जाओगे तो तुम्हारी अटेंडेंस भी शॉर्ट होगी। हाँ, अटेंडेंस के रूल पे भी बात कर लेते हैं। तो अटेंडेंस का 75% कंपलसरी है इस टाइप से? नहीं, 75 तो नहीं है, 67% के आसपास है अप्रॉक्स में। 75 तो नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो फ्री टाइम की बात तो अगर समराइज करी जाए तो यार कॉलेज पे मतलब एक अच्छा सा बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, कॉलेज की स्टडीज का भी और रखना पड़ेगा वो सब, वरना टीचर तुम्हें परेशान करेंगे अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि उनको चाहिए कि तुम्हारे मार्क्स भी डिपेंड करते हैं पहली बात तो इस पे, तुम्हारे रेगुलर होने पे। बाकी जैसे एक चीज़ वो भी है, जैसे बच्चे कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं, जैसे एक तो सीए हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट, और सीएस वगैरह की कोचिंग भी जाते हैं बच्चे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती फिर? एज सच दिक्कत आती है, पर वहाँ की टाइमिंग थोड़ी रिलैक्सेशन है टाइमिंग में, मतलब कोचिंग्स में उनका इसी हिसाब से, कॉलेज स्टूडेंट्स के हिसाब से उन्होंने टाइमिंग कर रखा है। 3, साढ़े 3 या 4 बजे के आसपास शुरू होती है कोचिंग उनकी, तो ये ख़त्म होती है 7 के आसपास। 3 घंटे की मतलब मिनिमम मैंने देखा है 3 घंटे कोचिंग होते हैं, तो मैनेज कर लेते हैं आराम से बच्चे। अच्छा, मैनेज हो जाता है, सब सही चलता है, मतलब जिसको करना होता है वो कर लेता है मैनेज। और वो पूछ लेते हैं यार कि मतलब स्ट्रीम्स क्या क्या ऑफर होती हैं, जो ब्रांचेस हमें चूज करने को मिलती है? कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स तीनों होंगी इसमें तो? हाँ, तीनों है, कॉमर्स, आर्ट, साइंस तीनों है, कोई वो नहीं है। तीनों के मतलब मैक्सिमम शायद 18 से 20 कोर्स हैं सारे मिलाकर। अच्छा, हाँ, उसकी लिस्ट भी यहाँ डिस्प्ले कर देंगे, अभी डिस्प्ले हो रही होगी, जो भी जितने भी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, या फिर साइट पे भी मिल जाएगी पूरी डिटेल, जो भी लिस्ट होगी कोर्सेज की। और अब अगली बात करते हैं यार कि यहाँ की कट ऑफ्स क्या हैं? जैसे रामजस कॉलेज काफ़ी अच्छे लेवल का कॉलेज आता है टीयू में। और बताना भूल गया, एक बात मैं और बताना भूल गया एकेडमिक्स में, कि हमारे मार्क्स भी 3 टाइप से डिवाइड होते हैं। 5 मार्क्स तो होते हैं अटेंडेंस के, उसका भी परसेंटेज होता है कि अगर 67 से, मतलब ऐसे है कि 67 से नीचे उसको तो 0 मिलना है, एक भी नहीं मिलेगा उसको। और जिसके मतलब ऐसा रखा था। और 67 से जैसे 77 है, इसके बीच में तुम्हारे 1 नंबर होगा, 77 से 87 या 84 इसमें तुम्हारे 2 नंबर होंगे, और 90 से ऊपर तो मिलेंगे 3 मतलब 5 नंबर में। और फिर क्या होता है, असाइनमेंट होते हैं, सबसे मेन चीज़ वो होती है असाइनमेंट, उसको अच्छे से करना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा बना के दे दिया और नहीं दिया, उसके 10 मार्क्स होते हैं, 10 पॉइंट्स कह सकते हैं, 25 पॉइंट्स मिलते हैं ना, तो उसमें से 10 पॉइंट दिया होगा असाइनमेंट के। और फिर हमारा एक इंटरनल होता है, 10 मार्क्स उसके होते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, वो असाइनमेंट तुमसे एक इंटरनल से पहले 2-3 असाइनमेंट लेते हैं, तो हर असाइनमेंट के मार्क्स मिलते हैं 10, और उन 10 का एवरेज लेते हैं वो इंटरनल में और असाइनमेंट दोनों में। अरे यार बस कर, 1 साल हो गया, तो इसका देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद टोटल 25 कैलकुलेट होता है उसमें से। ठीक, मतलब इस तरीके की पूरी मार्किंग होती है, अटेंडेंस की भी अच्छी खासी मार्किंग है। बिल्कुल, हाँ, अटेंडेंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, और ये लैब और थ्योरी दोनों में एप्लीकेबल है ऐसा। अच्छा, अब अगला सवाल पूछ लेते हैं कि यार जो जैसे कोई भी फ्रेशर जब कॉलेज में जाएगा तो सीनियर से कैसा इंटरेक्शन होता है? जो फर्स्ट सेकंड डे मतलब पहला हफ्ता सीनियर से कैसा इंटरेक्शन रहता है? और रैगिंग वगैरह का कोई सीन तो नहीं है ऐसा? नहीं, रैगिंग का तो कोई सीन नहीं है। एंटी रैगिंग स्क्वाड्स बने हुए हैं, मतलब तुम अगर कोई कोई परेशान कर रहा है तो तुम जाके सीधे कंप्लेन कर सकते हो या लेटर पोस्ट कर सकते हो प्रिंसिपल को। और इसके भी इंचार्ज बनाया हुआ था उन्होंने इसके लिए, कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो उसके पास जाओ या उसको लेटर लिख दो, ईमेल कर दो। तो रैगिंग की कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत होती है तो उसके खिलाफ सीधे FIR भी हो सकती है यहाँ तो टीम में। तो अच्छा, काफ़ी स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन हो सकते हैं। हाँ, लीगल एक्शन हो सकता है। रैगिंग से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका बिल्कुल भी सीन नहीं है यहाँ पे। जैसे सीनियर से जो जैसा इंटरेक्शन होता है, तो बाकी उनका मतलब गाइडेंस बिहेवियर कैसा रहता है कि गाइड करते हैं बच्चों को इस टाइप से? सीनियर्स का शुरुआत फ्रेशर्स के साथ तो उनका बहुत ही
अच्छा रहता है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें जो कहोगे तुम्हें वो कहेंगे, तुम कहोगे मुझे खाना है पैसे नहीं है तो वो भी खिलाएंगे वो तुम्हें। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और उनके पीछे मकसद होता है ना उनका, अच्छा। क्योंकि इलेक्शन आते हैं तुरंत ही, जुलाई में अब शुरू होता है सेशन, और फिर ये अक्टूबर नवंबर में शुरू हो जाते हैं इलेक्शंस। अच्छा, तो वो उसके अपने आप को प्रिपेयर करते हैं उसके लिए, हमें कितने अपनी तरफ अटैक करने हैं फ्रेशर्स को, क्योंकि उनका वो ज़्यादा उसमें होते हैं अमाउंट में, तो सब सोचते हैं हम अपनी तरफ अटैक कर लें उन्हें। तो बहुत अच्छा रहता है, जो तुम करोगे वैसी मदद करेंगे तुम्हारी, जहाँ तुम करोगे वहाँ तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ले जाओ उन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा तो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो बढ़िया लोग होते हैं वो सब हर समय मदद करते रहते हैं, अभी भी मैं देखता हूँ मदद कर देते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो। सही है, मतलब स्टूडेंट का माहौल एकदम बढ़िया रहता है। हाँ, माहौल अच्छा रहता है, पर यहाँ सबसे मेन चीज़ ये है कि हमें इंटरेक्शन ज़रूर बनाना पड़ेगा, उनसे कनेक्शन बनाना पड़ेगा कुछ सीनियर्स के साथ, सबके साथ नहीं, कुछ मतलब जो तुम्हें लगता है हाँ ये अच्छा है मेरे लिए या मेरी मदद कर सकता है, तो उसके साथ तुम्हें एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। क्योंकि कॉलेज में जब हम शुरुआत में आते हैं तो हमें इतनी सारी बातें नहीं पता होती हैं, तो उनसे पूछ कर काफ़ी कुछ हो जाता है। मतलब अगर तुम टीचर से नहीं बात कर पा रहे तो सीनियर टीचर से भी मिलवा देते हैं तुम्हें। वैसे तो ओरिएंटेशन डे होता है हमारा पहला दिन, पर उसके बाद भी पहले दिन में सब कुछ नहीं हो पाता है, तो वो सब इंटरेक्शन करवा देते हैं टीचर से, ये फ़ायदा है सीनियर्स का थोड़ा। बढ़िया यार, मतलब सीनियर्स का माहौल तो काफ़ी अच्छा है, जैसा मतलब राविंदर ने बताया हमें। और बाकी इलेक्शंस का भी बता दिया कि हाँ, मतलब इलेक्शंस का मेन सीन कैसे रहता है, कि किस टाइप के इलेक्शन होते हैं। सीन ये प्रेसिडेंट के होते हैं, इसमें 3-4 पोस्ट होती हैं। एक तो प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी होता है, और एक ट्रेजरर होता है जो मतलब खजांची कहते हैं एक तरीके से। हाँ। सारा मैनेज करता है, जो फंड आता है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है उसके पास, किससे लेना है, कितना किसको कौन से डिपार्टमेंट को दिया है। और 2-4 और भी होती हैं, कल्चरल इंचार्ज भी होता है एक, तो काफ़ी होते हैं, मतलब हैं काफ़ी पोस्ट। और ऐसा होता है कि इलेक्शन में ग्रुप बनाते हैं वो एक, कि हमारे हिसाब से इतने, जैसे अपना नॉर्मल इलेक्शन में होता है कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, वो पूरा वोटिंग होती है अपना मशीन से। तो इलेक्शन में वैसे लड़ाइयाँ बहुत होती हैं इलेक्शन में, तो हमें थोड़ा उससे बच के भी रहना है, लड़ाइयों से बिल्कुल अलग रहना है। और कैंपेन होते हैं उनसे भी दूर रहना है बिल्कुल। अगर जिसको मतलब इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, जिसको है वो जाए ज़रूर, उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है वो। अच्छा, मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ वगैरह की भी मतलब सही, अगर इलेक्शन में हमें पार्ट लेना है तो लीडरशिप क्वालिटीज़ वगैरह भी बिल्ड हो सकती हैं हमारी इस टाइप से भी। हाँ, बिल्कुल। और इलेक्शंस की बात हो गई, और पूछ लेते हैं यार कि कैंपस के अंदर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कैसी हैं, जो जैसे स्पोर्ट्स में अगर किसी का इंटरेस्ट हो काफ़ी ज़्यादा, या फिर मतलब नॉर्मली भी खेलना हो हमें स्पोर्ट्स कैजुअली, तो क्या चीज़ें मिलती हैं? ऐसा है, हमारा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, बहुत काफ़ी बड़ा है, तो उसमें सारे गेम्स हैं, जितने भी जो नॉर्मली मतलब खेले जा सकते हैं। अब जितने गेम हैं सब तो नहीं खेले जा सकते, पर नॉर्मली जो कॉमन गेम्स होते हैं वो सारे हैं। टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, और अपना बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, ये सब है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो हम टेनिस खेल सकते हैं, बिल्डिंग बनी हुई है इसकी, और बाकी सारे गेम तो आउटडोर ही हैं, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब आउटडोर गेम्स वगैरह के लिए भी काफ़ी प्रॉपर ग्राउंड वगैरह है, नहीं है? हाँ, प्रॉपर ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड अलग है, और मतलब एक ग्राउंड ऐसा है जिसमें कई सारे कोर्ट लगे हुए हैं, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट भी इसी में खेलने का है। तो ग्राउंड तो काफ़ी बड़े हैं, 2 ग्राउंड हैं हमारे पास। अच्छा, बढ़िया है, मतलब ओवरऑल कह सकते हैं बढ़िया है स्पोर्ट्स वगैरह का भी। हाँ, बहुत ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक लगता है मुझे तो।
बाकी तो और कॉलेजेस को कंपेयर करेंगे तो फिर वो तो हर कॉलेज में अलग अलग है। हाँ, हर कॉलेज का, हाँ वो तो सब सिस्टम अलग अलग रहता है। और इसके बाद उसका क्या सीन रहता है, जैसे जो भी हमारे क्लब्स और सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे डांस सोसाइटी, सिंगिंग सोसाइटी, तो कितनी सोसाइटीज़ हैं और इनमें जाना कैसा है, मतलब कैसे जाते हैं बच्चे, और मतलब जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए पार्टिसिपेशन, उसके बारे में पूछ लेते हैं। नहीं, सोसाइटीज़ का तो सोसाइटीज़ का सीन बड़ा सही है। बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, इतनी सोसाइटीज़ हैं कि मतलब अगर हम सब सोचें हम 2-3 में कर लें उसमें भी नहीं कर पाएंगे। सोसाइटी में मतलब थोड़ा बिजी लाइफ है सोसाइटीज़ की, हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ता है उन्हें, तो हाँ, टाइम डिवोशन ज़्यादा है। और बाकी ऐसा है कि जाना, मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए सोसाइटी में। अगर जिसका जैसे ड्रामा सोसाइटी है, अगर कोई उधर मतलब इंटरेस्टेड है एक्टिंग वगैरह में तो वो उधर ज्वाइन कर सकता है। और सिंगिंग सोसाइटी भी है, और एक हाँ एक यूपीएससी सोसाइटी है, उसमें मतलब तुम्हें टिप्स मिलेंगे यूपीएससी के, और मतलब एक गाइडेंस मिलता है ना, जो शुरुआत में गाइडेंस चाहिए होता है, उस टाइप का गाइडेंस जो मिल सकता है, मतलब एक्सपीरियंस होता है थोड़ा बहुत उन्हें। और बाकी सेमिनार वेबिनार कराते रहते हैं, मतलब बुलाते रहते हैं, वो जो थोड़े निकले हुए होते हैं यूपीएससी में वो भी आते रहते हैं हमारे यहाँ। अच्छा। और जैसे यूपीएससी सोसाइटी का बताया, तो यूपीएससी वही सिविल सर्विसेज वाला अपना जो एग्जाम होता है वो? हाँ, वही सेम। हाँ यार, वो तो यार फिर काफ़ी बढ़िया चीज़ है अगर गाइडेंस मिल रही है प्रॉपर, अगर किसी को उस चीज़ में जाना है। हाँ, तो ये एक अच्छी बात है यार। ऐसा होता है ना, हाँ, जो सोचते हैं कि मुझे 2-3 साल बाद प्रिपरेशन करनी है, तो एक माइंडसेट जो मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइडेंस मिलता है मुझे, तो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैं एक बार गया था उसके अंदर, मतलब जब वो रहे थे ट्रायल्स होते हैं, हाँ सोसाइटीज़ में ट्रायल्स होते हैं, तुम्हें जाना पड़ेगा। अगर एक डिबेटिंग सोसाइटी होती है तो उसमें तुम्हारा कंपटीशन होगा डिबेट में, मतलब वो ये देखते हैं कि इसमें बेसिक स्किल्स हैं नहीं है, हर चीज़ में देखते हैं, हर सोसाइटीज़ में। अच्छा, मतलब एक तो प्रॉपर ऑडिशन देना पड़ता है एंटर करने के लिए? हाँ, ऑडिशन बोल सकते हैं हम, उसके बाद ही होगा। मैंने ट्राई किया था, मैं स्पोर्ट्स सोसाइटी में गया था, तो मैं 3rd राउंड में बाहर हो गया था, तो उसके बाद मैंने कोई ज्वाइन नहीं की सोसाइटी वैसे। अच्छा, मतलब काफ़ी सही सिस्टम है सोसाइटीज़ का भी, अगर एंटर करना हो तो काफ़ी प्रॉपर एक वे से गुजरना पड़ेगा। सोसाइटीज़ का ऐसा है मतलब कि बच्चे, मैंने देखा है यहाँ पे, तो बच्चे को सोसाइटीज़ और स्टडीज़ में एक बराबर पैरेलली वो ग्राफ चलता है उनका। बच्चे सोसाइटीज़ में भी बच्चों का काफ़ी वो है लगाव, और एकेडमिक्स में भी है काफ़ी, और बच्चे दोनों तरफ बहुत ज़्यादा हैं। सोसाइटीज़ में भी बहुत सारे बच्चे हैं, हज़ारों से ऊपर बच्चे हैं, 1000 होंगे। अच्छा, जो रेगुलर करते हैं। बढ़िया बात है यार, मतलब इन सब चीज़ों में भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मतलब ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छी बात है ये तो। हाँ, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए तो पार्टिसिपेशन करना चाहिए मेरे हिसाब से। बढ़िया, ये बात तो यार अच्छी है। और अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ, जैसे सोसाइटीज़ का जो कंपटीशन होता है, जैसे डांस सोसाइटी का इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराता है कॉलेज इस टाइप से? कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होते हैं, तो उसमें तुम किसी कॉलेज में जा भी सकते हो। टीम्स होती हैं इस पर, मतलब पर्टिकुलरली बोलूँ तो मैं, टीम्स बनती हैं कॉलेज की। अगर एक टीम नहीं यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर पाई किसी, मतलब वो पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं टीम्स की कि हम भेजें तो जो रेडी हो एकदम परफॉर्म करने के लिए वो जाए। और इसी टाइप से हमारा स्पोर्ट्स में भी होता है, स्पोर्ट्स में एथलेटिक मीट होती है, स्पोर्ट्स मीट होती है, और मैचेस भी होते हैं इंटर कॉलेज, तो उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बढ़िया, मतलब डीयू के कॉलेजेस में भी आपस में होता है सब कुछ कोऑर्डिनेशन? हाँ बिल्कुल होता है। बढ़िया बात है यार, कंपटीशन तो होना चाहिए, मतलब आपस में ऐसे। हाँ, तो उसमें सिलेक्शन करते हैं उसी बेसिस पे। अच्छा, मतलब टीम सिलेक्शन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, तो मतलब अच्छे से देना पड़ता है सब। उसमें भी जैसे ट्रायल तुम्हारा एंटर करोगे, तुम एडमिशन लोगे सोसाइटी में, तब होता है उसी टाइप से ट्रायल जब होता है जब तुम्हारी टीम बनाई जाती है। मतलब जो नॉर्मल ट्रायल होते हैं हमारे देश में जिस टाइप से, वही फॉर्मेट वही होता है, मतलब तुम्हारा
टीम बनाने का। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। मतलब ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड पूरा प्रोसीजर है सब चीज़ों का, अच्छी हाँ बात है। हाँ। और बाकी अगला सवाल पूछ लेते हैं यार, जो मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं कॉलेज में, कि जो फेस्ट होते हैं यार, एक काफ़ी रिलैक्सेशन टाइम जो होता है स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम्स के बाद, तो फेस्ट और जो एक्टिविटीज़ होती हैं कल्चरल, तो वो उसका कैसा सीन रहता है, किस लेवल के फेस्ट होते हैं? फेस्ट तो भाई बहुत शानदार फेस्ट होते हैं। मैं एक आध कॉलेज में गया भी हूँ और अपने कॉलेज में भी देखे हैं। फेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं इंटर डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट के भी होते हैं, और एक कॉलेज फेस्ट होता है पूरा। अच्छा तो कॉलेज फेस्ट में तो सभी को बुलाया जाता है, और डिपार्टमेंट फेस्ट में एक ही डिपार्टमेंट आता है पर्टिकुलर, तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो तुम जैसे चाहो। बाकी पार्टिसिपेट डिपेंड तुम्हारा तुम पे करेगा। अगर तुम पार्टिसिपेट करोगे तो उससे फ़ायदा भी तुम्हें होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट के नज़रों में आओगे तो उससे इफ़ेक्ट पड़ता है थोड़ा, डी में तो पड़ता है, और ये मैंने देखा भी है थोड़ा। अगर तुम मतलब सोसाइटीज़ में ज़्यादातर बच्चे वही होते हैं जो सोसाइटीज़ में मतलब ज्वाइन होते हैं पहले से ही, उनका एडमिशन सोसाइटीज़ में हो चुका होता है। बाकी फेस्ट तो मेरे हिसाब से तो फेस्ट ठीक होते हैं। और हाँ, तुम फेस्ट में जा सकते हो दूसरे कॉलेजेस में भी, अगर तुम्हें मन करता है तुम्हारा तो दूसरे कॉलेजेस के फेस्ट में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा अच्छा, मतलब और जो कॉलेजेस आसपास हैं सबके फेस्ट में जाना अलाउड है, मतलब ऐसा कोई रोकता नहीं है? जा नहीं, और कोई रोकता नहीं है। बस एक कॉलेज ऐसा है सेंट स्टीफेंस, उसमें हर बार एंट्री नहीं मिलती सबको, उसमें सबको नहीं मिलती है एंट्री हर बार, इसलिए उसमें जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हर बार नहीं, कभी कभार अगर मौका लग गया तो मिल गया जाने, वैसे नहीं मिलता है, मुश्किल होता है बहुत उसमें। सह लेंगे थोड़ा सा। वो और अच्छा, कॉलेज अच्छा। को बुलाते ही नहीं है बच्चों को। ओके ओके, हाँ लेकिन यार मतलब उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार कॉलेजेस ही वहाँ इतने सारे हैं। अब डीयू के नॉर्थ कैंपस में कितने बढ़िया बढ़िया फेस्ट होते हैं, हिंदू है, हंसराज है, किरोरीमल है, दौलत राम, SRCC। हाँ सब, और ऐसा नहीं है गर्ल्स कॉलेज में नहीं जा सकते, उसमें भी जा सकते हो तुम। अच्छा फेस्ट अच्छा, होते गर्ल्स हैं, कॉलेज जो कुछ लेडी श्री राम हो गया, मिरांडा हाउस, हाँ इन सब के फेस्ट में भी अलाउड होता जा है? सकते, हाँ जा सकते हो बिल्कुल। पर उसके लिए ये गर्ल्स कॉलेज में टोकन होते हैं, मतलब पास मिलते हैं। पास में अगर मिल गया तुम्हें तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं जा पाओगे। अच्छा अच्छा, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती होगी कि बिल्कुल ही मना कर दिया? हाँ नॉर्मली वैसे नॉर्थ कैंपस में देखो तो ज़्यादातर बच्चे यहीं जाते हैं, हंसराज, किरोड़ीमल और अपना रामजस। सो यही था यार पहले पार्ट में तो, और दूसरा पार्ट भी बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाला हूँ मैं इसी चैनल पे, आ रहा होगा, तो उसके लिए यार थोड़ा सा वेट कर लेना, बहुत ही जल्दी रिलीज़ कर दूंगा मैं उसको भी, ठीक है। और हाँ यार, कोई भी अगर यार इस कॉलेज के बारे में अगर कुछ जानना हो, मतलब इसके वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी वीडियो में, इसके अलावा कुछ जानना हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, तो इस पर पूछ लेना, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कहीं भी पूछ लेना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और बाकी यार और कॉलेजेस का भी हम ट्राई करेंगे यही सेम चीज़ बनाने का, इंटरव्यू टाइप का, थोड़ा मतलब वहाँ के बच्चों से पता चले तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब ज़्यादा समझ में आता है वहाँ का कोई बच्चा बताए, ठीक है। तो और भी वीडियोज़ आ रही होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बाय।